गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 राधे गोविंद श्री कृष्ण गोविंद गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जय 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 गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ बोले ठाकुर जी महाराज जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परीक्षित जी कितनी व्यास जी की पूजा करो, दोनों लोग आ जाइए अपनी घंटी बंधन लेकर के। एक बार जहाँ तक आवाज जारी हो सही भक्तों से निवेदन है, चतुर्थ दिवस की पावन मेला में भगवान विष्णु की सुंदर सुंदर कथाओं का रसा स्वादन करें, वो अपने जीवन को धन्य बनाए। परीक्षित जी अति शीघ्र से कथा प्रांगण में आकर के व्यास जी की पूजा करें। आज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान के अवतार तो 24 ही वंदनीय है। भगवान के जो अवतार हैं जो वंदनीय है वो 24 अवतार हैं, लेकिन मानव चरित्र से ज्यादा जो जुड़े हुए हैं वे अवतार तो केवल 2 हैं। भगवान के जो 2 अवतार हैं वो मानव के चरित्र से जुड़े हुए हैं। कौन से मालूम है? कि राम कृष्ण 2 एक हैं और अंतर नहीं निमेष। चाहे राम कह लो कोई भक्तों, चाहे कृष्ण कह लो, लेकिन दोनों का जो अंतर नहीं है एक भी, दोनों का मतलब एक ही है। कहने का तात्पर्य चाहे कान यूं पकड़ लो चाहे यूं पकड़ लो, है पकड़ना कहानी। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं में, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल से राम कृष्ण 2 एक हैं, राम कृष्ण 2 एक हैं,
अंतर नहीं देख, इनके नयन कबीर है, इनके चपल से बाबा, इनके चपल से बाबा, इनके चपल से बाबा, इनके चपल से। जय 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 राम, 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 ओ जय 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 राम, जय 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 राम, जय 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 राम, जय 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 राम। कह रहे हैं कि राम कृष्ण दो एक हैं और अंतर नहीं निमेष, और इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। यानी कहने का तात्पर्य है राम कृष्ण दोनों एक ही हैं, अंतर केवल क्या है कि भगवान राम के जो नयन है एकदम गंभीर है, भगवान का जो जीवन है राम जी का वो एकदम गंभीर रूप से व्यतीत हुआ, और भगवान कृष्ण के जो नयन है वो एकदम चपल। इसलिए हे राजा परीक्षित, आज राम ने जीवन में जो किया वो करो। भैया किसी के यहाँ तूफानी पंखा हो तो यहाँ लगाने लाके, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, ऐसी परेशान है। आज परीक्षित ने कहा बुखार वैसे भी आ गया सुबह से कि राम ने जो जीवन में किया है वो करो, और राघवेंद्र के चरित्र को एक एक पहलू बड़ा विचित्र सा। शास्त्री भी कहते हैं कि भगवान राम ने जो किया है उसे करो, और भगवान कृष्ण ने जो कहा है उसे करो। सुखदेव जी बोले हे राजन, तुमने राम कथा विस्तार से ऋषियों से सुनी है, फिर भी मैं संक्षिप्त में राम कथा तुम्हें अवश्य सुनाऊंगा, क्योंकि भागवत में जो है राम कथा का वर्णन केवल सूक्ष्म रूप से दिया गया है। आज भगवान श्री राघवेंद्र ने जिस पवित्र वंश में अवतार लिया अपने भक्तों, उससे हम लोग आज सूर्य वंश कहते हैं। कौन सा वंश कहते हैं? सूर्य वंश। भगवान राम ने कौन से वंश में जन्म लिया? सूर्य वंश में है। और भगवान श्री राघवेंद्र ने प्रिय भक्तों आज नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, और ब्रह्मा के पुत्र आज मरीचि हुए। आज मरीचि के कश्यप है, और कश्यप के ही पुत्र आज सूर्य है, और सूर्य का एक नाम है विवस्वान। बल्कि आज सूर्य का वास्तविक नाम है प्रिय भक्तों आज विवस्वान। आज सूर्य वंश में उनसे ही प्रारंभ हुआ है। आज विवस्वान के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसे हम वैवस्वत मनु कहते हैं। आज वैवस्वत महाराज के पुत्र आज प्रद्युम्न हुए, जो शिवजी के आश्रम में आज गलती से जाने की वजह से आज स्त्री बन गए, और अंत में उन्होंने आज अपने देह त्याग कर दिया। आज वैवस्वत मनु के मन में बड़ी चिंता हुई तो उनके 10 पुत्र थे, उनमें उनके एक पुत्र का नाम है सर्याते। आज वैवस्वत मनु के सर्याती नाम के जो पुत्र हैं भक्तों, आज उनके यहाँ एक परम सुंदरी कन्या ने जन्म लिया। आज उसका नाम है सुकन्या। लेकिन आज का समय तो बड़ा विचित्र सा है। अगर किसी के कोई संतान हो ना,
अगर किसी के कोई संतान हो है, घर में अगर बहू के कुछ होने वाला हो तो सास पहली कहते हुए कहा हाँ कि भगवान करेगा लड़का ही है। ये घर घर की कहानी है साहब, ये घर घर की कहानी है। क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि हमें लड़का हो, लड़का हो। जरा विचार करके देखो, अगर सबके यहाँ लड़का ही हो जाएगा तो फिर अपने लड़कों के लिए बहू कहाँ से ढूंढ के लाओगे हैं? फिर बहू का घर पे मिस्त्री बुला के सीमेंट से बनवाओगे हैं? समझने की बात है। लोगों की इतनी बुद्धि खराब हो गई है साहब कि अगर बहू के कैसे करके अगर 2-3 लड़की इकट्ठी है गई तो समझ लो तो आज बहू को जीना हराम। लेकिन ये भूल जाते हैं कि बेटा भाग्य से होता है और लड़की 100 भाग्य से होती है। क्योंकि जिसके जीवन में अगर कोई कन्या नहीं हो और उसने अगर अपने हाथों से अपनी कन्या का कन्या दान नहीं किया तो समझ लो फिर उसका जीवन जीना एकदम व्यर्थ है। क्योंकि बछड़ा और बछिया तो गईयों के है जावे क्यों। लेकिन आजकल संसार रूपी माया आज मोह माया में तृप्त है साहब है। आजकल की बहुवन्य का तुम कम समझ रहे हो हैं? विन्य कई 7-3 कदम है, तुम 3 दूनी 6 हैं और 6 दूनी 12 गुणा ही करते चले जा, 12 दूनी 24। आज एक कन्या ने जन्म लिया, आज उसका नाम रखा गया सुकन्या। अब तो राजा एक बार अपनी सेना को लेकर भी भक्त आज वन में गए और वहां चौबेन नाम के ऋषि आज तपस्या कर रहे थे। आज चौबेन नाम के जो ऋषि थे उनके शरीर पर भी भक्त आज तपस्या करते करते पूरे शरीर पर दीमक लग गई। केवल आंखों के सामने तो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। आज सुकन्या ने क्या किया, आज चपलता बस एक तिनका लेकर के आज ऋषि की आंखों में चिबो दिया। जब ऋषि की आंखों में चिबो दिया अब तो आंखों से खून निकलना शुरू हो गया है। जब काऊ की आंख में जब सुई लगा दी खून ना लिख रहे वो तो क्या लिख रहे वो है। अब तो चयन ऋषि जी के नेत्र से आज रक्त बहने लगा। जब रक्त बहने लगा तब आज देख करके सुकन्या एकदम डर गई। जब डर गई सारी सेना भयभीत हो गई और ऋषि को प्रणाम करा, क्षमा याचना की। आज चयन ऋषि तो फिर तो अंधे हो गए हैं। जब गाँव की आंख फूट जाएंगी अंधे नहीं होंगे तो क्या होगा। क्यों एक कहावत तो है कि अंधे नो तो देव तो मतलब है। हाँ आज राजा को इच्छा ना होते हुए भी आज अपनी पुत्री सुकन्या का आज विवाह चयन ऋषि के साथ करना पड़ा। समझने की बात है। अपने इस धर्म में, अपने इस शास्त्रों में, अपने इस सनातन धर्म में ऐसे ऐसे संत हुए साहब कि उनके ना जाने कितने युग बीत गए भगवान की पूजा करते करते हैं। उनके शरीर पर दीमक लग गई लेकिन भगवान का आज तक उन्हें दर्शन नहीं हुआ। लेकिन आजकल जागरण होता ना, जागरण है। जागरण में अगर चल लो बढ़िया से लांगुरिया ने तो पंप चलाए दे हैं। फिर देखो आजकल की माता बहन ने ऐसे बाल खोलेंगी जैसे हाँ है, बाल खोल के ऐसे बैठेंगी, ऐसे लहरा से लेंगी जैसे हाँ क्या बचुए जिएंगे। सुबह से लेकर शाम तक तो झूठ बोलेंगी हैं, प्याज लहसुन मारेंगी दाई ना और उन पर कुआरेंगे
देवी आ रही है साहब, देवी। वो अगर ऐसे कोई देवी आ जाए तो फिर हमें जैसे को पूछेगो हैं। अब तो क्या हुआ फिर तो सोचने की बात है। जो सुबह उठ करके शीशा तो बाद में देखे, मुंह बाद में धोए, बातें पहले तो एक लियो देसी को क्वार्टर लगाया पैर जयराम जी को काहे यहाँ के सुबह सुबह मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। क्यों? ये क्या है? ये मानव संसार माया में फंसा हुआ है साहब। बिना चाय पिए किसी की तो नींद भी नहीं खुलती है। बिस्तर में सो रहे, मम्मी ने बिगाड़ दे, ले लल्लू चाय पी ले। मम्मी ने आता जो नहीं कही कि बेटा को जाके कोलगेट कर आ है। आदत तो पहले से खराब है साहब है। और फिर बाद में कहते कि महाराज जी हाँ कि हमारा लल्लू तो हमारी सुन तो ही ना है, सुनेगो कहाँ थे तुमने पहले थे ढील भी तो पतंग तोड़ गई है। अब तो क्या हुआ माले में, आदमी कैसे जागरण हो रहा है साहब और दारू के नशे में एकदम ढुकते हैं और वो नाचने बिन पे को आएंगे भैरव बाबा आएंगे साहब, इन पे भैरव बाबा आएंगे हैं। तो सब समझने वाली बात है। आजकल तो केवल ड्रामा रह गया है साहब। अब तो क्या हुआ, जैसे ही आज चौधरी ऋषि के साथ राजा को ना चाहते हुए भी आज उन्होंने अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह कर दिया। आज सुकन्या अपने पति की बहुत सेवा करती है। आज राजा के इच्छा न होते हुए जब विवाह हुआ उसके कारण भी आज सुकन्या आज अपने पति की बहुत सेवा करती है। आज अश्विनी कुमारों ने चरण ऋषि की आंखों को ठीक बना दिया और रोशनी प्रदान कर दी। आज सूर्य वंश के एक और प्रतापी राजा हुए नभव और नवज्ञ हुए नाभाग और नाभाग के हुए अमरीश। आज पृथ्वी इतनी बड़ी पृथ्वी के सम्राट होकर भी आज अमरीश के मन में जरा भी अभिमान नहीं था। लेकिन आज के मानव तो ऐसे हैं, अगर काऊ के पास में बढ़िया से मकान बनवो तो फिर का वो सीधे मुंह बात करते हो काऊ तो है। आज तो फिर तो बहुत बड़ी बात है क्या कि साल भर में आने वाली प्रत्येक एकादशी है, प्रत्येक एकादशी को अमरीश जो है निर्जला व्रत करते थे। आजकल बहुत से लोग व्रत करते हैं साहब एकादशी का है। फिर कहते हैं कि महाराज हाँ कि एकादशी को व्रत तो करते हैं लेकिन कछु लाभ ही ना मिलो है। लाभ मिलेगा कहाँ थे? एकादशी को व्रत रख रहे हैं और पति से कह रहे हैं कि सुनो हाँ कि एक लंबी सी लिस्ट तैयार कर गई का है कि कल एकादशी को व्रत है और लिस्ट में काल लिख रहे माले में 250 ग्राम दूध का आटो ले है, 1 किलो केला लेंगे, 1 किलो सेब लेंगे, 1 किलो दही लेंगे, ले जी व्रत है। तो फिर काय को व्रत? वो तो खाए की जुगाड़ है, बफर सिस्टम बवा देना तो है। तो व्रत की आड़ में और पति महाराज की गेम कट रही है रचना। अमरीश जो है निर्जला, निर्जला का मतलब माले में बिल्कुल जल तो बहुत बड़ी बात है, अपने मुख का जो थूक होता है वो भी अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर इस प्रकार जो व्रत करते हैं उन पर ही भगवान कृपा करते हैं। लेकिन भगवान ने नहीं कहा कभी कि व्रत रखो हैं। भगवान तो एक बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं मालूम? कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है और भाव से भजता मुझे तो उसका बेड़ा पार है। कि बिन भाव भजता मुझे तो मैं कभी सुनता नहीं
और भाव से एक पुष्प दे तो मुझे स्वीकार है? कहते हैं कि भाव का भूखा है भगवान। अब तो क्या हुआ, आज मनुष्य भक्तों मात्र एकादशी व्रत करना चाहिए। आज एकादशी व्रत करने का हमारा धर्म है। एक बात बताओ, एकादशी व्रत कौन कौन रहेगा? एक जी रहते हैं और का सब चतुरियां कहावत के भट्टे हैं सब है। महाराज का करें, कोशिश तो बहुत करते हैं व्रत रहने के लिए, करें कहा। हमारी गली के नुक्कड़ पे एक मोमोज बारह बड़ा बढ़िया मोमोज है आवे हैं। तो एक बात और बताएं, जागरण व्रत हो गए नहीं व्रत, तो फिर तो घरवाली आनंद ले रहे। हाँ कछु लाए का लियो। अब तो क्या हुआ, एकादशी का व्रत किया और एकादशी का व्रत करने के बाद आज व्रत करके दूसरे दिन संत को भोजन कराते थे। आज एक बार महाराज अमरीश ने एकादशी का व्रत रखा था अपने भक्तों। आज दूसरे दिन प्रातः काल उनके यहाँ आज दुर्वासा ऋषि जी आ गए। अब तो राजा अमरीश गदगद हो गए। ओहो अहो भाग्य हमारे जो दर्शन हुए तुम्हारे, आज मेरे घर संत दुर्वासा जी पधारे। आज पत्नी सहित आए, उनके चरण पखारे और बोले कि हे ऋषिवर आप यही भोजन पाएं। आज दुर्वासा जी बोले हाँ एकादशी व्रत तो मैंने भी किया था, आप भोजन तैयार करिए, मैं स्नान करके आ रहा हूँ। अब संत दुर्वासा जी स्नान करने गए और संध्या बंदन पूजा अर्चना में आज उन्हें बहुत समय लग गया। कहते ना कि कभी कभी एकादशी व्रत के दूसरे दिन द्वादशी तिथि में ही कुछ समय बाद त्रयोदशी लग जाती है। अब ऐसा ही हुआ साहब, लेकिन ये विधान है कि एकादशी का व्रत द्वादशी में ही परायण कर लेना चाहिए। अब तो क्या हुआ, राजा अमरीश तो व्रत थे एकादशी का, दुर्वासा ऋषि जी तो समय लग गया। अब तो अमरीश जी ने सोचा क्यों ना एक काम कर लिया जाए कि भगवान के चरणों से चरणामृत लेकर के अपने व्रत का परायण कर ले। अब तो क्या हुआ, आज अमरीश ने ऐसा ही किया। आज भगवान के चरणों को धोकर के जो चरणामृत लिया, आज उसी चरणामृत को पान करने वाले ही थे, केवल बुखार बिंद तक गया ही था। इतने में दुर्वासा ऋषि जी आ गए हैं और सब संतों से ज्यादा क्रोधित थे हैं, क्योंकि दुर्वासा ऋषि जी को बहुत जल्दी क्रोध आता है था। अब क्रोध आ गए, अब तो क्रोध में आकर कमंडल ले लिया और कमंडल लेकर के जल जमीन पर छोड़ दिया। और जैसे ही जल जमीन पर छोड़ा प्रिय भक्तों, आज उसमें से एक कृत्या नाम की राक्षसी अब तो प्रिय भक्तों अमरीश ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज यदि मैं अपराधी हूं तो मुझे मार दीजिए। अब तो क्या हुआ, आज कृत्या नाम की जो राक्षसी थी, अब तो जैसे ही अमरीश महाराज को मारने के लिए दौड़ी, आज भगवान के यहाँ से एक सुदर्शन चक्र आया और उस सुदर्शन चक्र ने आकर के आज कृत्या नाम की उस राक्षसी का वध कर दिया। कहते ना कि भगवान भी कहते हैं कि अगर तुम मेरी तरफ एक कदम आओगे तो फिर मैं तुम्हारी तरफ 4 कदम आऊंगा है। अगर तुम भगवान की तरफ एक कदम जाओगे तो भगवान तुम्हारी तरफ 4 कदम आएंगे, और तुम भगवान से अगर एक कदम दूर जाओगे तो वो 4000 कदम दूर चले जाएंगे। तो देखती रही का है। अब तो क्या हुआ महाराज,
अब तो क्या हुआ, आज सुदर्शन चक्र ने जैसे भक्तवाज कन्या का वध किया, अब तो सुदर्शन चक्र अब तो दुर्वासा ऋषि जी के पीछे पड़ गया। अब तो आगे आगे दुर्वासा ऋषि जी भग रहे हैं और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र चल रहा है। अब तो क्या हुआ, अब तो दुर्वासा जी घबरा गए और दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बचाओ बचाओ महाराज, सुदर्शन चक्र मुझे मार देगा। अब तो ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि महाराज मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो मैं नहीं बचा सकता, भगवान शंकर के पास जाओ। अब तो दौड़ते दौड़ते भगवान शंकर के पास पहुंचे। भगवान ने भी कह दिया कि सुनो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, एक काम हो सकता है क्या कि तुमने भगवान नारायण के भक्त को परेशान किया है, अगर वो तुम्हें क्षमा कर दे तो शायद कुछ हो सकता है। अब तो दुर्वासा ऋषि जी दौड़ते दौड़ते कहाँ पहुंचे, भगवान नारायण के पास। कहते ना कि मरता क्या नहीं करता है, अगर कोई फंस जाए ज्यादा बड़े चक्कर में, अगर बातें जो नहीं कह दी तो लल्लू ऐसे नहीं ऐसे, तो फिर वो ऐसे ही करे। वो बातें पहले ना तुम्हें पूछ लो कुछ है। अब तो क्या हुआ अपने भक्तों, आज दुर्वासा ऋषि जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे, हाथ जोड़ के कहा कि महाराज मुझे बचाओ, मुझे क्षमा कीजिए। तो कितनी सुंदर बात कह रहे भगवान कि सुनो, हाँ कि मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, अमरीश का अपमान किया है। अगर स्वयं तुम्हें अमरीश अगर क्षमा कर दें तो शायद कुछ हो सकता है। अब तो दुर्वासा ऋषि जी दौड़ करके कहाँ पहुंचे, हिमालय में। आज अमरीश जी के पास जब देखा तो आज कितनी सुंदर झांकी है कि आज राजा अमरीश उस जल के पात्र को लेकर के आज वहीं खड़े हैं, उन्होंने जलपान नहीं किया। आज क्या हुआ मालूम है, दुर्वासा ऋषि जी क्षमा मांगने लगे हैं। अब तो जब क्षमा याचना करने लगे तो अब तो दुर्वासा जी ने अपने बचाव के लिए आज मृत्यु लोक में 12 महीनों तक इधर उधर दौड़ते रहे। 12 महीने तक दौड़ते रहे, समझ लो 12 महीने तक अमरीश उस पात्र को लेकर के यूं ही खड़े रह जाए। अब तो दुर्वासा ऋषि जी जैसे राजा के चरण में गए, आज राजा ने उठ करके उन्हें अंक में भर लिया और स्वयं उनके चरणों में गिरकर पड़े और कहा क्यों आप ऐसा करते हैं, हम तो संतों के चरणों की धूल में ही पलते हैं। आज संत बोले राजन कैसे भी दिव्य सुदर्शन से हमारी रक्षा करो। आज राजा ने हाथ जोड़कर कहा यदि मैंने भगवान और संतों में कोई अंतर नहीं समझा तो सुदर्शन जी शांत होकर लौट जाओ। अब तो सुदर्शन एकदम लौट करके चले गए। अब तो राजा अमरीश ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहा महाराज आपको मेरे कारण इतना कष्ट उठाना पड़ा, पधारिए भोजन करिए। आज दुर्वासा जी के नेत्र सजल होते तो आज अनंत भगवान के प्रेमियों का महत्व मैंने आज जाना है। जिस राजा को चलाकर मारने का षड्यंत्र किया मैंने, आज उसने ही मेरी सुरक्षा की। आज बहुत आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। आज सूर्य वंश के प्रतापी राजाओं में आज परम यशस्वी आज युवानाथ राजा हुए। आज सूर्य वंश की ये विशेषता रही, यहाँ बिना यज्ञ किए किसी के संतान, हाँ ये सूर्य वंश की विशेषता है कि जब तक यज्ञ नहीं होगा, जब तक किसी के संतान नहीं होगी।
आज सूर्य वंश के प्रिय भक्तों, आज सूर्य से लेकर और दशरथ जी तक अधिकांश राजाओं ने यज्ञ करके आज संतानों को प्राप्त किया। और चंद्रवंश की ये विशेषता है क्या कि बिना झगड़ा किए किसी का विवाह नहीं हुआ था। और जी तो कलयुग क्यों रीत है, बिना झगड़ा के तो शादी है ही ना सके। और काऊ मतलब कि ना बेफिजूल की शादी है, लड़ाई कैसे नहीं मालूम है। अरे हाँ कि दूल्हा की बरात चढ़ रही है, दूल्हा घोड़ी पे बैठे है और ससुर ससुर मिल रहे, कहा कि हमारी बात है भाई। अब लोग तो देख रहे हमारी बात है, जीना देख रहो कि तू छोरा के कोई दांत पे क्यों नहीं आवेगा, हैं? आजकल की बड़ी विचित्र लीला है साहब। आजकल इतना समय खराब है, आजकल इतनी लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है साहब। एक दृष्टांत के हिसाब से सुनो, ये भागवत की बात नहीं है, ये कलयुग की बात है। आजकल का समय इतना खराब चल रहा है कि आजकल चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, है चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, लेकिन आजकल अपने पति से कोई प्रसन्न नहीं है साहब, है? पत्नी अपने पति पे प्रसन्न ना है और पति अपनी पत्नी पे प्रसन्न ना है? कितना है कि मल्ल वो मल्ल बतेरे, हैं? घर ना है तो बाहर। हाँ, अपना पति चाहे कैसा भी हो, लेकिन अपना पति देवता होता है साहब। लेकिन आजकल देवता का में दायरे के देने जरूरत ये सब विवाह करो नहीं, कहने तो ऐसी मट्टी खराब कर गई है तो कछु पूछो ही मत। आजकल के बच्चा कितने बढ़िया है मालूम है, मम्मी तो कहेंगे मम्मी हाँ हमें फोन तो लगाए दो, मम्मी ने कही अच्छा भाई इतनी सी बात है। मम्मी ने कहा किया कि रुक जा, अब की बार पापा की तनख्वाह अंडे तो बामे पे 2-4 हजार रुपया तू का के तो फोन। आजकल की माताएं ऐसी होती है साहब, पति पे पैसा ले लेंगी, काय के लिए घर को राशन लाना है और हिसाब तो 1-1 रुपया को मिल जाएगा साहब, हैं? 10 को धनिया आए, 5 के टमाटर आए, 10 को हरी मिर्ची आए, कौन सी पतोना पड़ रही। अब तुम्हें क्या मालूम, तुमका ले भी जा रहे हैं बाजार, हैं? माताओं के पास सब टेक्निक हैं? पति देवता को लल्लू समझते हैं, जितना जानते हैं जो कछुए हम ही हैं। आजकल जो कहते ना कि पत्नी जो होती है झांसी की रानी है, लेकिन जो भूल जाते गए पृथ्वीराज चौहान होते हैं, वो ना याद है, झांसी की रानी याद है वैसे। अब तो क्या हुआ महाराज, जब ऐसी बात हुई, आजकल की मम्मी ने क्या किया, पापा ने पैसे दे दिए साहब, मम्मी ने 2-4 हजार रुपये चुरा लिए, सुबह से निकाल लिए, हैं? और मम्मी ने क्या किया, अपनी लड़की को एक इतना बड़ा टच का फोन दिलवा दिया साहब। मम्मी ने कहा दिलवा दिया, आजकल की जितनी भी लड़कियां बिगड़ रही हैं, जितनी भी लड़कियां बिगड़ रही हैं समझ लो, उनमें सबसे पहला हाथ माँ बाप का है? बात थोड़ी कड़वी जरूर है लेकिन सत्य है, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। लड़कियां अगर बिगड़ रही हैं तो क्यों, सबसे पहला हाथ किसका है, माँ बाप का। सबसे पहले तो जड़ तुमने जब टच को फोन दिलवा दियो, एक बार उनके माँ बाप को ये पूछो कि जाके कौन से बिजनेस चल रहे हैं? दूसरे की तो कहूंगा, मैं अपनी कह रहा हूँ, मैं खुद इतना बड़ा हो गया, मैंने आज तक टच का फोन ही नहीं लिया है। अब वो तो पूछो महाराज तुम्हारे कौन से बिजनेस चल रहे हैं?
मम्मी ने टच का फोन दिलवा दिया साहब, अपनी आईडी लगा दी, सिम दिलवा दी किसने? मम्मी ने। लड़की के फोन में सिम डल गई। जब मम्मी से पूछो कि जाके सिम को नंबर का है, तो मम्मी के पास बाकी सिम को नंबर ही ना है। ये बात एकदम सत्य है। जब फोन का सिम दिलवा दिया और घर में छोरा होगा, बड़ो छोरा, अगर बाने कह दी कि मम्मी यहाँ के मुझे को फोन तो पा दो, आते बाप ने लूट दे देंगे। लो बाके बाप ने लूट ना दे तो क्या छोरी के बाप ने तो दिए है? अब क्या हुआ? लड़की बड़ी हुई साहब, पढ़ने गई, कहाँ कोचिंग पढ़ने जा रही है। मम्मी से कह रही है कहाँ कि मम्मी हाँ के कोचिंग लगवा दो, 4 कोचिंग लग रही है साहब है। सोशलॉजी, फिजिक्स, जाने कौन सी, केमिस्ट्री, जाने काय कोचिंग लगती है। अब टाइम बता दो, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, लो 4 कोचिंग लग गई। सुबह स्कूल जा रही है, कॉलेज है। अब मम्मी धुलवानी में कॉलेज जा रही है कि कोचिंग जा रही है। अब तो क्या हुआ? हाथ में टच को फोन होगा इतना बड़ो, कान पे लग रहा होगा, पीठ पे बैग टंग रहा होगा, रोड पे चल रहे होंगे जैसे देख रहे हो जिनके आगे कोई हथुई ना। और फिर जब कहते ना कि अगर घाव यानी जख्म अगर छोटा हो और समय पे इलाज हो जाए तो वो जख्म भर जाता है। कहने का तात्पर्य समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ कम शब्दों में। अगर जख्म अगर छोटा होगा तो दवा करने पर वो जख्म बढ़ जाएगा। अगर वो जख्म अगर बड़ा हो गया तो दवा कराते रहना, इलाज कराते रहना, लेकिन फिर बाद में कुछ होने वाला। आजकल 70% केस ऐसी है क्या हाँ के फलाने की छोरी भाग गई, फलाने के छोरा के सब है। फिर बात छोड़ा ढूंढेंगे कौन के संग भाग गई है, लेकिन अपने अंदर पहले झांक कर देख लो कि सबसे बड़ी कमी तो तुम्हारी है। क्यों? क्योंकि छोरी अगर भागी है तो तुम्हारे कर्मंते भागी है साहब, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। देखो बात मैं कहता हूँ सत्य, छोटा जरूर हाँ, लेकिन घाट घाट का पानी पिया है मैंने। यहाँ बैनर लगा हुआ है और बैनर पे मेरा नंबर भी लिखा हुआ है। सुबह से लेके शाम तक 70 कॉल आ जाती है मेरे पास। अगर मैं भी अगर इन्हीं कामों में लग जाऊं तो आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे गले में माला डल रही है, कल मेरे गले में जूते का हार डल जाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा है। क्योंकि एक संयम बहुत बड़ी बात है। अब तो क्या हुआ, क्या करे मालूम? धर्म। अरे मत छोड़े धर्म प्राणी है। आजकल धर्म पे तो आदमी भड़कता जा रहा है। 12 साल की लड़की हुई, 24,000 का फोन दिलवा दिया। सुन मत छोड़े धर्म प्राणी, थोड़ी सी तेरी जिंदगानी। छोड़े धर्म प्राणी, थोड़ी सी तेरी जिंदगानी। ओ जिंदगानी रे तेरी जिंदगानी, ओ जिंदगानी रे तेरी जिंदगानी, ओ जिंदगानी रे तेरी जिंदगानी, ओ जिंदगानी रे तेरी जिंदगानी। मत छोड़े, मत छोड़े, मत छोड़े धर्म प्राणी, थोड़ी सी तेरी जिंदगानी। मत छोड़े धर्म प्राणी, थोड़ी सी तेरी जिंदगानी। आज अगर आप धर्म से पीछे हट जाओगे तो फिर जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतिहास उठा करके देख लो। अरे
अरे धर्म के कारण राजा रानी आरोग्य के कारण राजा रानी आरोग्य कह रहे हैं धर्म के कारण राजा रानी आरोग्य चला है। आज मूर्ख ध्वज जी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने पुत्र को आरे से चिरवा दिया, लेकिन तुम तो मूर्ख ध्वज जब जानू कि अपनी अपनी छोरी से आदि जाए तो फोन छीन दो है काऊ में दम है। एक बार बताओ कौन कौन अपनी लड़कियों से आज फोन छीन लेगा, बताओ ना, हाथ उठाओ। कह रहे पंडित जी महाराज मोदी जी के आज तो हमारे घर से हमारा भूरिया बिस्तर बनवाए। क्यों? क्योंकि आजकल की जो लड़कियां हैं वो तो माँ है और जो माँ है वो लड़कियां हैं। अरे धर्म के कारण राजा रानी आरोग्य चला, धर्म के कारण राजा रानी आरोग्य चला। मत छोड़ो धर्म प्राणी, मत छोड़ो धर्म प्राणी, थोड़ी सी तेरी छोड़ो धर्म प्राणी, थोड़ी सी तेरी सुनना। अरे धर्म के कारण राजा रानी कजती गज धानी, धर्म के कारण राजा रानी कजती गज धानी। एक बात बताओ कि धर्म के कारण राजा रानी तजती गज धानी, बड़े बूढ़े कोई नहीं बताएगा है। ये जितनी माता बैठी है इनसे पूछना है कि कितने लगी थी राजधानी, बंद कर लो। नाली में कहा हुआ गोपी है, कौन कौन जानते हैं गोपी है? अहम है, कौन कौन जानते हैं? अहम है। कोकिला बहन है, कौन कौन जानते हैं? सब जानते हैं। लेकिन ये तो बताओ कि धर्म के कारण राजा रानी तजदीली राजधानी कौन थे? हाँ, एक बार जोरदार इनके लिए ताली बजा दो। पहले माते बात खुली, माते जो घूमत 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 वहां जाएंगे। हाँ, अरे धर्म के कारण राजा रानी तजती नीरज धर्मी, धर्म के कारण राजा रानी तजती नीरज धानी। आज हरिश्चंद्र ने धर्म के कारण आज राजधानी को जन तजती नीरज धानी, तजती नीरज धानी, थोड़ी सी तेरी जितनी छोड़ो धर्म प्राणी, थोड़ी सी तेरी जितनी छोड़ो धर्म प्राणी, थोड़ी सी तेरी मत छोड़े धर्म प्राणी, थोड़ी सी तेरी जिंदगानी। देखिए ये भागवत जो है एक तरह से शीशा समझ लो, शीशा दर्पण। व्यक्ति की जैसी शकल होगी शीशे में वैसी दिखेगी। शीशा अपनी तरफ से कुछ लगा के नहीं देगा कि यहाँ के बामे वो लगा दी लेटमी की क्रीम के हाथ में गोरी कर दी है। आज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, आज महाराज दशरथ परम तपस्वी और तेजस्वी पराक्रमी थे। दशरथ जी को जाने के ना है?
आजकल के बालक कहते कि हाँ तो एक रथ तुम्हारे मैंने, दो रथ हमारे मैंने है और 10 रथ तुम्हारे मैंने, तो तू तो राम हो तो तेरे है। अब तो क्या हुआ, वे अयोध्या में राज करते थे त्रिभक्त। उनकी 3 पत्नियां होने पर भी आज राजा निसंतान थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। हाँ आज त्रिभक्त आज वशिष्ठ जी के पास गए। आज वशिष्ठ जी ने कहा कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, क्योंकि जिस माँ के कोई संतान नहीं होती त्रिभक्त वो दिन भर अंदर ही अंदर कुड़ती रहती है, अपने दुखों को कभी सामने आज वशिष्ठ जी ने कहा कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। आज राजा ने आज पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। त्रिभक्त आज कुंड से क्षीर का चर लेकर आज स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए और राजा से कहा इसे अपनी रानियों को खिला देना। आज गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से त्रिभक्त आज बड़ी रानी कौशल्या को अर्धभाग और अर्धभाग सुमित्रा को और केकई को बांट दिया त्रिभक्त और तीनों रानियां आज गर्भवती हो गई। पूरी अयोध्या आज दुल्हन की तरह सजी, सब लोगों के मन में आनंद आया, उल्लास हुआ है। और तो भगवान राम का जन्म हो गया साहब, कितनी सुंदर कथा है। कुछ समय बाद भगवान कन्हैया का भी जन्म होगा है। और तो कह रहे हैं राम घर जन्मे कवच बधाई, राम घर जन्मे कवच बधाई, राम घर जन्मे कवच बधाई। ओ कवच बधाई भैया भूली ना समाई, कवच बधाई भैया भूली ना समाई। ओ कवच बधाई भैया भूली ना समाई, कवच बधाई भैया भूली ना समाई। चाल कवच बधाई, कवच बधाई। और हाथ में बोल कर श्री हरि